साहब जी भजन के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, सुनिए, समझिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सही निर्णय लेने के लिए पहले सुनना जरूरी है। काम तो लगातार है ही, काम से हमें कभी फुर्सत नहीं है, काम करना भी चाहिए, पर समझ करके जो काम किया जाता है वो कब हो जाता है पता नहीं चलता है। काम करना गलत नहीं है, बिना सोचे समझे काम करना गलत है। जैसे नदी बह रही है, नदी का धारा बह रहा है, उसी तरह से ये शरीर जो है एक क्रियाशील है। ये अपने ही गुण के वजह से एक क्रिया करती है और उस क्रिया को हम कर्म बोल देते हैं। यही भ्रम है, यही अज्ञान है। इसी को हटाने के लिए, इसी को समझने के लिए जितने भी ऋषि मुनि आए, ज्ञान बताए, सब यही भ्रम दूर करने के लिए ज्ञान है। और ये जो भी बात बताया जाता है वो हमारे बुद्धि के और विवेक के परे की बात है, प्रकृति के अलग की बात है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। पर उसको बार बार सुना जाए, रिपीट किया जाए, ध्यान लगा करके सोचा समझा जाए तो बहुत कठिन नहीं है, हमें दिख जाएगा। इसके लिए सुनते रहिए, समझते रहिए। भजन के माध्यम से क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। साहब जी कह रहे हैं, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। जैसे कहा गया है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन सच्चा है, ये
शरीर रूपी मंदिर अगर स्वच्छ है, साफ है, तो हम जहाँ पर हैं वही मंदिर है, वहीं पे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। वो निरंतर हमारे पास ही रहते हैं। जैसे कहा गया है कि घट घट में प्रभु रहते हैं, कण कण में रहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत में लेटा, एक राम कण कण में बसता, एक राम जगत से न्यारा। तो कण कण में है, वो हमारे अंदर भी हैं। तो सत्य को अगर पाना है तो सत्य को छोड़ करके झूठ को पकड़िए। झूठ को पकड़ने पर हम सत्य के पास पहुंच जाएंगे। यही साधन है, यही विधि है, और कोई विधि नहीं है। तो हमें आवश्यकता इस शरीर रूपी मंदिर को साफ करने की है, क्योंकि कहते हैं मौजूद हूँ इस जहां में, मौजूद हूँ इस जहां में, तुम ढूंढोगे कहाँ। तन में अपने खोज लो, बस हो गया भजन। कहाँ ढूंढोगे? इस पूरी संसार में मुझे कहाँ ढूंढोगे? मैं हर जगह हूँ, तुम्हारे अंदर भी हूँ, तो तुम अपने ही अंदर ढूंढ लो। यही भजन है। तो वही कह रहे हैं कि इसको सफाई करने की आवश्यकता है। वो कड़कड़ में है, हर जगह है। तो इसीलिए कहते हैं कि भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। इस शरीर से बंधन छुड़ा लो, जिगर से त्याग पातन का। हिम्मत करके, हौसला करके, एक बार हिम्मत करके इस जिगर से अलग हट करके जब आप देखोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि शरीर में मैं नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। जैसे कमल का फूल कीचड़ से अलग है, उसी प्रकार से हम शरीर से अलग हैं। हम शरीर नहीं हैं, पर ये मंदिर जरूर है जिसमें प्रभु आ सकते हैं। इसीलिए ये साधन, ये माध्यम है। अंजन को माध्यम बना करके निरंजन तक पहुंच जाना ही हमारा कर्तव्य है, और वही कर्तव्य हमारा धर्म है। इसके अलावा न कोई कर्तव्य है, न कोई धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि सब लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो ऋषि लोग हैं वो जान करके कर रहे हैं, जो अज्ञान है वो बिना जाने कर रहे हैं, पर वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जानना जरूरी है, जानना जरूरी है, तभी हमें बोध मिलता है। चेतना बोध पर चलती है, समाज मान्यता पर चलती है। जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, तब हमें शांति नहीं मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि जिगर से त्याग पातन का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। इस शरीर से अलग होकर के देखो कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो आगे कह रहे हैं हजारों रत्न वे मिलके भरे आकाश में जाना है। हजारों रत्न वे मिलके भरे आकाश में जाना है। लगा उस में जरा गोता, लगा उस में जरा डुबकी, उठा लो जिसका दिल चाहे।
लगा उस में जरा डुबकी उठा लो जिसका दिल चाहे। कह रहे हैं कि हजारों रत्नावे मिलके भरे आकाश में जाना है, लगा उसमें जरा गोता उठा लो जिसका दिल चाहे। प्रकृति में तो जन्म लेना ही पड़ेगा। जैसे एक स्त्री है, वो पहले जन्म तो मायके में ही लेती है, पर उसे ससुराल जाना होता है। उसी प्रकार से हम शरीर प्रकृति में ही जन्म लेगी, प्रकृति में ही आना पड़ेगा। प्रकृति से ही ये हमें साधन मिलता है, शरीर मिलती है। और जो माया है, जो बंधन है, वही बंधन जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो बंधन है, जब ज्ञान हो जाता है तो वही बंधन साधन बन जाती है। कहें कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी निरंजन लागे। इस अंजन को साधन बना करके, इस शरीर को साधन बना करके निरंजन तक जाने के लिए ये साधन मिला है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है कि शरीर से मुक्त हो जाओ। और इस शरीर में अगर रहोगे तो ये शरीर ही दुख का कारण है, क्योंकि ये निरंतर बदलता रहता है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थाई नहीं है। जैसे एक नाव है, उस नाव पर हम घर बना लें तो जब वो नाव ही स्थिर नहीं है तो हमारा मकान कैसे स्थिर रहेगा। उसी प्रकार से इस समाज में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर पल बदल रहा है। जैसे हम कभी बच्चे होते हैं, फिर कब जवान हो जाते हैं, कब बूढ़ा हो जाते हैं, ये निरंतर बदल रहा है। और हमें स्थिरता चाहिए, हमें स्थिरता चाहिए। वो स्थिरता ये प्रकृति में नहीं मिलेगा। वो स्थिरता जैसे धारा बह रही है, धारे के किनारे पर जो किनारा है, जो उसका तट है, वो स्थिर है। उसी प्रकार से हमें इस प्रकृति से इसको साधन बना करके और आकाश तक जाना है। जैसे आकाश स्थिर है, उसी तरह से आत्मा स्थिर है। हम अहम के वृत्तियों से वृत्तियाँ लेकर के पैदा हुए हैं। और अहम माने अधूरा, अहम अधूरा है, वो पूरा करने के लिए यहाँ पर जो कुछ भी पकड़ता है वो सब उसे लगता है कि इसको पकड़ने से हम पूरा हो जाएंगे। इसीलिए वो जोड़ा बनाता है, इसीलिए बच्चे पैदा करता है, इसीलिए वो नात रिश्तेदार जितने भी रिश्ते बनाता है उसे लगता है कि यहीं पर पूरा हो जाएगा। पर पूरा होने के लिए उसका होना जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ हम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर तब मिलेगा जब वहाँ पर वो मौजूद हो। पर वो प्रकृति में मौजूद नहीं है तो हम इसी प्रकृति में ढूंढते हैं। हमें लगता है हमें चैन मिल जाएगा, पर ये संभव नहीं है, ये असंभव है। पाना असंभव नहीं है, जानना अगर समझ में आ जाएगा, जब दिख जाएगा हमें कि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से ध्यान हमारा हट जाएगा और जहाँ पर है वहाँ पर लग जाएगा। ये जानने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मुझे तो आश्चर्य इस बात से होता है कि बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि मेरे जैसे मूर्ख को जब समझ में आ गया तो और लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। मैं इसी बात से आश्चर्य होती हूँ कि मेरे जैसे मूर्ख को जब समझ में आ गया तो मुझसे बड़े बड़े होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग, विवेकी लोग इस संसार में हैं, उनसे जब बातें करो तो उनको समझ में नहीं आता है। मैं इस बात से अचंभित हो जाती हूँ। तो यही माध्यम है, यही
साहब जी बता रहे हैं कि इसी संसार से होकर के गुजरना पड़ता है, इसी संसार से साधन मिलेगा हमें वहाँ तक जाने के लिए। वही कह रहे हैं, हजारों रत्ना वे मिलके भरे आकाश में जाना है, आकाश की तरफ जाना है, ऊंचाई की तरफ जाना है। और हम क्या करते हैं, यहीं पे फैलते हैं, प्रकृति में ही फैल जाते हैं। हमें जाना है ऊंचाई की तरफ और हम ऊंचाई की तरफ ना जा करके यहीं पे फैल जाते हैं। यही दुख का कारण है। अहम का अज्ञान ही दुख का कारण है और कोई दुख नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि यही माध्यम है जाने का और कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। कहते हैं लगा उसमें जरा गोता, उठा लो जिसका दिल चाहे। उसमें गोता लगाओ। अगर दुख है तो और गहरे दुख में उतरो, क्योंकि दुख ही दुख को काटता है। जैसे लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह से दुख ही दुख को काटता है। दुख का अंत सुख पाकर नहीं होता है, सुख पाकर के तो और गंदा हो जाता है, अहम और गंदा हो जाता है। तो यही बात समझा रहे हैं, आगे कह रहे हैं, भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे। नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। इस शरीर से ही अपना अलग जान लो, समझ लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। एक बार हिम्मत करके, एक बार हिम्मत जुटा करके ये बात जान लो, फिर इससे मुक्त हो जाओगे। मुक्ति माने यही होता है कि शरीर नहीं हो, नहीं तुम हो, तुम कुछ और हो, ये बात जान लो। यही अहम जब जान लेता है, जब इसको बोध हो जाता है तो ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि न पापम न पुण्यम न दुखम न सुखम चिदानंद रूपम सियोहम सियोहम। यही अहम ब्रह्म बन जाता है, शिव बन जाता है। तो एक बार जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस दुख से मुक्ति आपको मिल जाएगी, फिर आनंदित जीवन आपको मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से आगे कह रहे हैं, न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। गया द्वारी का में जा करके समझ लो जिसका दिल चाहे। गया द्वारी का में जा करके समझ लो जिसका दिल चाहे। कह रहे हैं कि न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। गया द्वारिका में जा करके समझ लो जिसका दिल चाहे। हम जिंदगी भर द्वारिका, गया, अयोध्या, काशी, बनारस तीर्थ यात्रा करते रह जाते हैं, हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। ये कह रहे हैं कि जा करके समझ लो। चैन नहीं मिलने वाला है जब तक स्वयं को नहीं जानोगे। ये घूमने फिरने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी बात पर साहब कहते हैं एक दोहा
वो कहते हैं कि जिन पावन मुँह बहुरी फिरे, घूमे देश विदेश, अब पिया मिलन जब होइया तो आंगन भया विदेश। वही बात आ गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर यहीं पे आपका मन शुद्ध हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है, तो यही विदेश है। आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर चैन नहीं है तो जो विदेश में लोग रह रहे हैं वो भी बेचैन हैं, उनको भी चैन नहीं है। तो वहाँ जा कर के चैन नहीं मिलने वाला है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कहीं नहीं चैन मिलने वाला है। तो अहम को ही स्त्री कहा गया है और आत्मा को पुरुष कहा गया है। इन्हीं लोगों दो का मिलन होता है, उसी को असली मिलन कहा गया है। ये मिलन एक बार हो जाता है, उसके बाद फिर अलग नहीं होता है। जैसे समुद्र में एक बार नमक घुल गया तो फिर नमक वापस नहीं आता है, उसमें घुल ही जाता है, मिट ही जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से अहम आत्मा में जाकर के मिट जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको अलग होने की कोई बातें नहीं है। तो यही मिलन की बात किया जाता है। साहब इसी मिलन की बात करते हैं। तो आगे कह रहे हैं भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर से त्याग पातन का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि एक बार जान लो, समझ लो, हिम्मत कर लो, हिम्मत जुटा लो, उसके बाद जीवन भर के लिए मुक्त हो जाओगे। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत इसकी बड़ी महिमा, ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत इसकी बड़ी महिमा। लिखा हर पोथियों में है, लिखा हर पोथियों में है, पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। लिखा हर पोथियों में है, पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। अगर ये बात हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं और शरीर अलग है, कुछ और है, वहीं पर जा कर के हमें जितने भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितने भी भजन है, जितने भी दोहा है, ये सारी बातें हमें यहीं पर जा कर के समझ में आएगा। इसका अर्थ असली वहीं पर समझ में आएगा। अन्यथा जब तक हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, खुद को नहीं जान पाएंगे, तब तक कितना ही पढ़ते रह जाइए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ये बात नहीं समझ में आने वाली है। हमें उठ कर के आगे चलना पड़ेगा, ऊपर बढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के ये सारी बातें हमें समझ में आएगी। इसी बात पे साहब जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े से पंडित होई रे साधु, पढ़े से पंडित होई। तो जब तक
हमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि हम शरीर नहीं हैं, तब तक कोई भी ज्ञान हमें हमारे जीवन में काम आने वाली नहीं है। तो इसी बात को समझा रहे हैं साहब जी कि भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर से त्याग पातन का, छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। तो कहते हैं कि जब भगवान देते हैं, जब हम सच्चे हृदय से होते हैं, मन शुद्ध होता है, साफ होता है, तो जो भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। ये भी बात, ये भी मुहावरा यहीं पर आके सही बैठेगा। ये आध्यात्मिक बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, पर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी सारी बातें समझ में आएगी कि हम जहाँ पर हैं, जहाँ पे हमारा मन साफ हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, वही मंदिर है। ये ईंट पत्थर का मंदिर जहाँ पर हम पूजा करने जाते हैं, अगर वहाँ पे हमारा अगर मन शुद्ध हो रहा है, साफ हो रहा है, तभी वो मंदिर है। अगर कहीं बगीचे में या रास्ते में या कहीं पर भी जहाँ मन का धुलाई हो रहा है, जहाँ सफाई हो रहा है, वही मंदिर है। मंदिर कोई एक स्थान नहीं हो सकता, जहाँ पर सफाई हो रहा है वही मंदिर है। तो यही बात साहब जी समझा रहे हैं हमें। तो आगे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, कबीर कहते लोगन से, गुरु सत संग में जा कर के। कबीर कहते लोगन से, गुरु सत संग में जा कर के। यहाँ यम राज का बंधन छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। यहाँ यम राज का बंधन छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। कह रहे हैं, यहाँ यमराज का बंधन छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। ये प्रकृति में शरीर जन्म लिया है, यहाँ पर जो भी चीज आज आता है तो इसका एक समय होता है, एक समय निर्धारित होता है कि इतने दिन के बाद इसको जाना होगा। यही समय के धारा को काल कहा गया है, यही समय काल है, इसी को यमराज कहा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ यमराज का बंधन छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। ये शरीर ही परिवर्तनशील है, ये शरीर ही हम नहीं हैं, ये हमारा नाव है, ये हमारा साधन है, ये हमारा मंदिर है। इसका युक्ति लगा करके, इसका प्रयोग करके, इसको साधन बना करके हमें आकाश तक जाना होता है। तो इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, यही जानने के लिए, यही समझने के लिए। अगर हम मनुष्य का तन पा करके और पशु के भांति ही जीवन जी करके और यहाँ से चले गए तो हमें कोई आनंद नहीं मिला, हमें कोई रस नहीं मिला। हम एक बच्चा ही जन्म लिए थे और बच्चा ही मर गए, क्योंकि शरीर बढ़ता है। जब तक हम नहीं जानते हैं तो हम भी बच्चे ही हैं। जो लोग जाने हैं, जो लोग समझे हैं, आज वो अमर हैं, वो अमर हम भी हो सकते हैं अगर इस बात को समझ लिया जाए, जान लिया जाए। तो यही बात हर भजन में, हर दोहा के माध्यम से
हमें समझाया जा रहा है। यही बात हर ऋषि, हर ज्ञानी, हर मुनि अपने अपने तरीक़ा से समझाया है। वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं, वो अपने रामायण के माध्यम से बताए हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस है, वो भी यही बात बता रहे हैं। अष्टावक्र जी हैं, वो भी कठ उपनिषद लिखे हैं, वो भी यही बात बता रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीक़ा से यही बात बता रहे हैं कि खुद को जानो, खुद को समझो कि मैं कौन हूँ। अगर जब तक नहीं जानोगे तब तक शरीर बने रहोगे, और शरीर निरंतर बदलता रहता है, ये परिवर्तनशील है, तो यही दुख का कारण है। तो यही बताने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको जानने के लिए सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। कहते हैं कि इस दुनिया में माता पिता तो हर बच्चे को जन्म दे देते हैं, पर सहारा अगर आकाश की तरफ जाना है तो ये गुरुओं की, ये ऋषियों की वाणी ही है जो हमें मार्गदर्शन दे सकती है। हम वहाँ तक जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो ये उन सबों का, ये सत्संग का दरिया का धारा तो बह ही रहा है, पर हमारे आँख पर भरम का पर्दा है, ये पर्दा नहीं हट रहा है। तो इसी प्रकार से हम उससे वंचित रह जा रहे हैं। तो अपने भरम का पर्दा हटाइए। कहा गया है कि एक संसार बाहर है तो एक संसार भीतर है। बाहर के संसार को देख करके, बाहर के तथ्य को देख करके अंदर अपने विचार करिए, उसको जानिए, उसको समझिए। झूठ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सत्य को के पास आपको जाने का यही तरीका है, यही विधि है कि झूठ को पकड़ते रहिए, और पकड़ते पकड़ते एक दिन एक बिंदु ऐसा आएगा कि जहाँ पे आप सत्य के पास पहुँच जाओगे। तो सत्य के पास जाने का यही मार्ग है कि झूठ को पकड़िए, झूठ को हटाइए। सत्य मौजूद है, सत्य को ढूंढना नहीं है, वो मौजूद है। जैसे एक लोहा पे जंग पकड़ लेता है, उसी प्रकार सत्य पर जंग पकड़ा हुआ है, मैला हो गया है। उसको हटाने से वो साफ हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। मन जब साफ होगा तभी देख पाएगा, और कोई साधन नहीं है, कोई इस दुनिया में कोई और तरीका नहीं है जानने का। तो सुनते रहिए, समझते रहिए। ये साहब का भजन समझ करके, इसको सुन करके, इस कान से सुन करके इस कान से मत निकाल दीजिएगा। ये जीवन का तथ्य है हमारा, और जीवन का तथ्य ही सत्य का द्वार है। एक एक शब्द ये हमारे जीवन का है, और अभी का है। ऐसा नहीं है कि आगे का है, मरने के बाद का है, नहीं, अभी तुरंत। अभी बेचैनी है, अभी परेशान है, तो मुक्ति मने ये अभी दर्द से निवारण करेगा। तो इसके लिए निरंतर सुनते रहिए, समझते रहिए। हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले, संसार वाले हमसे बहुत प्रेम करते हैं, करते होंगे, पर ये छोटा प्रेम है। इसको छोड़ करके जब बड़ा प्रेम पा जाओगे, जब खुद को जान जाओगे, तो खुद से भी असली प्रेम करने लगोगे,
और अपने परिवार से भी, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने नात रिश्तेदारों से एक स्वस्थ रिश्ता बन जाता है, असली प्रेम का रिश्ता बन जाता है, वो कभी नहीं टूटता है। हमारे प्रकृति में, हमारे संसार में जो रिश्ता है वो सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। अगर आपको परखना है कि प्रेम है कि स्वार्थ है, तो स्वार्थ हटा करके आप देख सकते हो, जान सकते हो कि ये प्रेम है कि स्वार्थ है। लेकिन हमें लगता है कि यही प्रेम है, ये छोटा प्रेम है, ये 2 कौड़ी का प्रेम है, इसे हटाओगे तो बड़ा प्रेम पाओगे। इसीलिए कहते हैं साहब जी कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोई रे साधु, प्रेम कहावे सोई। प्रेम 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 सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहब मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस मार्ग पे साहब कबीर जी का अगर नाम आ रहा है, तो वो अगर मार्ग आप चल रहे हो तो वही असली प्रेम का मार्ग है। बाकी इस दुनिया में जितने भी लोग प्रेम के मार्ग बता रहे हैं, वो बस इसी संसार का है, वो स्वार्थ का रिश्ता है। तो प्रेम पर भी बहुत सारे दोहा उन्होंने लिखा है। एक और लिखते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम पियाला जो पिया, शीस दक्षिणा दे, प्रेम पियाला जो पिया, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सका, नाम प्रेम का ले रे साधु, नाम प्रेम का ले। कह रहे हैं कि प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सका, नाम प्रेम का ले। कहते हैं कि प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, यानी शीस मने वही अहंकार। अहंकार को जब त्याग देता है, जब अहंकार अहम आत्मा से मिल जाता है, घुल जाता है, मिट जाता है, तब सच्चा प्रेम होता है। वो सीखना पड़ता है। जो स्वयं से हो जाए वो प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम सीखना पड़ता है, तब असली प्रेम होता है। तो अहंकार को ही हटा करके जो प्रेम किया जाता है वही सच्चा प्रेम है। ये हमारे संसार में ऑटोमेटिक जो हो रहा है, हमें लगता है कि सिर्फ हमें हो रहा है, लेकिन ये करोड़ों लोगों को हो चुका है, करोड़ों लोगों को अभी भी हो रहा है, अभी होने वाला है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है।